थाने के अंदर इनके रिश्तेदार हैं, वो वर्दी में जाकर के धमकाते हैं। प्रशासन अभी ये बोल रहे हैं कि मैं हम गिरफ्तार नहीं करेंगे। भाई के साथ मारपीट वगैरह की। ऑलरेडी अब मैं एक हूँ, मेरे को भी मार सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशांत। आज फिर से जो है बीडीके हॉस्पिटल का मायने आया है और बीडीके हॉस्पिटल में फिर से जो आज जो माहौल एकदम गरमाए हुए है। बात करा तो नया सर गांव से कुछ परिवार का लोग आया है और मोर्चरी के सामने खड़ा है आज है। और बताई जा रही है कि एक जमीनी विवाद का मायने 10 तारीख में एक लड़ाई हुआ है और भी लड़ाई का मायने जो है एक जो बात करे एक आदमी की जो है मौत हो जावे है और अभी बाण को जो शव है वो मोर्चरी के मायने रखवाए गए हैं। परिवार का लोग अपने साथ मौजूद है। जाना के पूरा मामलो है कद या जो बातचीत हुई कद या जो लड़ाई है मारपीट या हुई है। हाँ साहब नमस्कार। नमस्कार। के नाम साहब आप लोग? अनिल सिंह। जो ये अभी जो शव जी को है मोर्चरी के मायने के ये नाम? मेरा छोटा भाई है सोन सिंह। अच्छा, कितनी उम्र है इनकी? इनकी 43 साल उम्र है। 43 साल। हाँ। अच्छा, तो क्या बातचीत है क्या? ये सर हमारा जमीनी विवाद था पड़ोसियों के साथ। वो जमीनी विवाद के चलते इन्होंने 10 तारीख को आकर, घर पर हम लोग नहीं थे, और भाई को मारपीट की इन्होंने। भाई के साथ मारपीट की। भाई का ऑपरेशन कराया था, सर्जरी बाईपास हार्ट का, 4 साल पहले। तो इन्होंने मारपीट करने से क्या, वो सर्जरी पे छाती पे मुक्के मार मारे, तो मूर्छित होकर वहीं गिर गए थे। तो बाद में थोड़ी देर बाद में ये भाई आया, तो भाई का लड़का आया छोटा, तो छोटा आया, वो देखा कि बोले पापा कहाँ है, बोले पापा तो वो देख बाहर ही होंगे। तो देखा, तो बाहर जाके देखा तो पापा गिरे हुए थे। जब ये जाकर पापा को लेकर आए तो बोल किया। कितनी तारीख की बात है? ये 10 तारीख की बात है। लाए घर में, घर पर ला के उनको पानी पुनी पिलाया और वो घर पर फर्स्ट एड टेबलेट वगैरह थी वो दे दी उनको, तो ठीक हो गए, वो ठीक हो गई। तो अब भी कल हम ऊपर यहाँ आए, कल थाने में आए थे, हमको बुलाया गया था थाने में। 10 तारीख को पुलिस गई थी कि भाई दोनों पक्ष जमीनी विवाद के लिए गए, बोले दोनों पक्ष थाने में आना। तो हम कल थाने में गए, तो वहाँ हमारे को बोला कि आप आज वीआईपी ड्यूटी में हैं। तो बाद में वो ठीक, हम चले गए। तो बाद में घर से फ़ोन आया कि भाई वो भाई तो ऐसे ऐसे बोले बेहोश हो गया है और वो ले आओ। हमने उनको बोला कि ठीक है आप लेकर आओ, हम इधर से हॉस्पिटल में आ रहे हैं। तो फर्स्ट में नज़दीक आरुणी हॉस्पिटल पड़ता, उसमें हम ले गए। तो उन्होंने बोले भाई ये ऐसे है, आप बीडीके हॉस्पिटल ले जाओ, यहाँ के नहीं है। तो हम यहाँ हॉस्पिटल में ले आए, तो इन्होंने डेड घोषित कर दिया उसको, बोले ख़त्म हो गई। नहीं, ख़त्म होने के बाद में हम गए FIR करवाने। FIR शाम को 6 बजे हमारी वो की FIR 6 बजे हुई शाम को। तो बाद में ये बोले कल बोले मोर्च नहीं है, हम बोले अभी नहीं है तो सुबह कराएंगे। तो अभी हम मोर्च पोस्टमार्टम जब करवाएं जब हमारे को न्याय मिले। हमारे को न्याय चाहिए कानून से। क्या मांग कर रहे होते प्रशासन से? हमारी मांग सबसे पहले तो उनको गिरफ्तार किया जाए, उन बंदों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद में हम वो करेंगे। दूसरी मांग है, इसके भाई के खेती बाड़ी करने वाला किसान आदमी था, इसके 2 लड़के हैं, तो इनमें से किसी एक को कोई रोजगार वगैरह संविदा पर कहीं से रोजगार दिया जाए। नहीं, मारपीट करने वाला था कौन कौन था? ये सुरेश कुमार कस्मा और राजेंद्र कुमार कस्मा ये। और तीसरी मांग है हमारी, जो हमारी खेत पर उन्होंने कब्जा कर रखा, तारबंदी लगा रखी, वो तारबंदी हटाई जाए। और ये हमको अभी उसको मार दिया, अब मैं एक हूँ, मेरे को भी मार सकते हैं। क्यों थाने क्यों मार सकते? क्यों धमकी दे रहे हैं, जमीनी विवाद है तो ये मारेंगे। अब आज उसको मार सकते हैं तो मैं क्या हूँ उनके लिए? मेरे को मार सकते हैं। मैं तो वैसे भी आधी बार घर पर रहता हूँ, आधी बार बाहर रहता हूँ, ड्यूटी करता हूँ बैंक में गार्ड की। ये बताओ, ये जो बात करा तो जमीनी विवाद की स्टार्टिंग कैसे हुई है? ये स्टार्टिंग 25 मई से रास्ता खुलवाना था, उस रास्ते से हुई है। रास्ता है गांव का, आगे खेतों में जाता है, उस रास्ते से 25 मई को वो रास्ता का पटवारी जी सीमा ज्ञान करने गए। आगे खेतों वालों ने एप्लीकेशन लगाई थी भाई खेत को, इस रास्ते को खोला जाए, बीच कटान का रास्ता है। तो उस रास्ते में आधी दूर में कांकड़ थी दोनों तरफ, और आधी तरफ उन्होंने तारबंदी कर जाड़ लगा के तारबंदी करी रास्ते के अंदर। तो उस रास्ते को खुलवाने पटवारी जी गए, सीमा ज्ञान किया। सीमा ज्ञान करने के बाद में पटवारी जी आगे गए, तो पटवारी जी बोले भाई इधर बोलो ये 30 और 31 खसरा नंबर की ज़मीन आपकी बोल रही है, तो ये मेरे समझ में नहीं है। उन्होंने टीम गठित की। टीम गठित करने के बाद में बोला कि टीम गठित होगी, टीम के द्वारा होगी। तो 30
जो उनको तहसीलदार जी, गिरदावर जी और पटवारी जी गए वहाँ इस रास्ते का, और सीमा ज्ञान के साथ में हमारी जो ज़मीन थी 30-31 कस्टम नंबर की, उनका भी सीमा ज्ञान किया और रास्ते को। तो कांकड़ वगैरह तो जैसे भी लाकर हटा दिया, दोनों पक्ष सहमत थे। उन्होंने भी बोला ठीक है हटा दो, और हमने भी बोला हमको ठीक है, रास्ता खुलेगा, अच्छी बात है। दोनों कांकड़ हटा दी। आगे उनकी जाड़बंदी लगी हुई थी रास्ते में, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा। 2 दिन के टाइम के दौरान उन्होंने क्या कि बोला ठीक है 2 दिन में हम टाइम दो साहब, हम खोल लेंगे अपनी। अब 2 दिन के बाद में भी वो नहीं खोल रहे, नहीं खोली। अब 2 दिन के बाद में नहीं, फिर हम 18 तारीख को तहसीलदार जी से मिले। जो तहसीलदार जी बोले ठीक है उनके नंबर दो, बात करता हूँ। फिर बलबीर कस्बा से बात हुई, तो बलबीर कस्बा बोले ठीक है साहब, मैं उनको बता देता हूँ, कल आपके ऑफिस में आपके आपसे मिलेंगे, सुरेश कस्बा और ये में मिलेंगे। जब सुरेश कस्बा बलबीर ये कोई तहसीलदार जी से कोई नहीं मिले, बोले हमारा कोई बात नहीं। फिर हम 25 तारीख को फिर तहसीलदार जी से मिले। तहसीलदार जी बोले ठीक है आप ऐसे करो, जहाँ जहाँ वो दिया मैं अपना वो दूंगा, और मेरे पास आ जाएंगे वो लोग। फिर वो हमने तेज वो किया नहीं। फिर 1 तारीख को हम वो पिलर लगा रहे थे, जो तहसीलदार जी ने बताया था, बता कर आए थे, पॉइंट पत्थर रख कर बता कर आए कि भाई आप यहाँ। तो इन्होंने पुलिस को बुलाई, पुलिस ने हमारा काम रोक दिया। हमने वो काम बंद कर दिया। भाई प्रशासन की डिमांड नहीं पड़ेगी शांति के लिए, हमने वो काम बंद कर दिया। बाद में इन्होंने क्या किया कि पुलिस को बुलाया। जब पुलिस बोली ठीक है कल दोनों पार्टियां थाने में आ जाना, अपने अपने कागज पेश कर देना। हम गए तो हमारे को वहाँ पर कहाँ सुभाष जी मिले। वो उन्होंने बोला कि भाई ठीक है आप ऐसे करना, अपना मोबाइल नंबर दे जाओ, मैं मौका वारदात आऊँगा वहाँ देखूँगा। नहीं, मौका वारदात आके देखूँगा, दोनों पार्टी वहीं मिलना और मैं आपको फ़ोन कर दूँगा, आऊँगा जल्द। और ठीक है, वो आए नहीं, अभी तक नहीं आए। कल 10 तारीख को गए, 10 तारीख को गए तो मेरे को तो कोई सूचना नहीं थी, मैं तो घर पर भी नहीं था और सूचना नहीं थी। वो भाई अकेला था, इसलिए उनकी वो कर की, और पुलिस वाले तो चले गए। फिर ये राजेंद्र कस्बा और नरेश सुरेश कस्बा दोनों भाई के साथ मारपीट वगैरह की, ये बात थी सर। तो अभी जो है क्या बोल रहा है प्रशासन? प्रशासन अभी ये बोल रहे हैं कि हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, पहले पोस्टमार्टम कराओ। अब पोस्टमार्टम कराएंगे, हमारे पास क्या बचेगा? तो ये बोलेंगे ले जाओ डेड बॉडी। हमारी मांग है पहला गिरफ्तारी हो। पहली गिरफ्तारी हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, थाने के अंदर इनके रिश्तेदार हैं, वो वर्दी में जाकर के धमकाते हैं। उनकी सीडीआर निकालो, मोबाइल की लोकेशन निकालो, वो किस मुद्दे से गए, किस उद्देश्य से गए। जाकर के उन्होंने वहाँ धमका, एक बार नहीं कई बार गए, जाकर के उनको धमकाया, और उसी को बीमार आदमी को धमकाते थे। पहले से ही वो तो अधमरा है, और फिर उसके साथ में मारपीट कर रहे हो, और फिर उसको आप ऐसे ही वहाँ पे छोड़ के जा रहे हो। तो थोड़ी सी जमीन के लिए आप उसको, मतलब इंसान की जिंदगी एक मर्डर कर रहे हो। ये कौन सी इंसानियत है? बिल्कुल बात करी एकदम जायज है। वर्दी, मतलब वर्दी में गए हैं, जो मुलाजमान थाने गए हैं वो वर्दी में गए हैं। मैं कहूँ उनकी सीडीआर निकालो, उनकी लोकेशन निकालो, वो किस उद्देश्य से गए थे। आरोप थे भी बहुत गंभीर लगा रहे हो। गंभीर क्या, अगर ये गलत है तो सीडीआर निकालो, उनकी लोकेशन निकालो। भाई वो रिश्तेदार थे, थाने में तुम्हें मार देंगे, तुम्हें मुकदमा दर्ज करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो गए हैं कि नहीं गए हैं? 3 परिवार का पालन पोषण कैसे करेगा? तो ये परिवार का लोग है, नया सरसाया है जमीनी विवाद का मायने जो है एक आदमी ने आपकी जान गंवानी पड़ी ही, मारपीट होगी की वजह से। अभी ये काफ़ी सारी जो मांग है आपकी, ये रख रहा है प्रशासन के सामने, और बोल रहा है कि जब तक जो आपकी मांगा नहीं मानी जाएगी, जब तक ये बॉडी को पोस्टमार्टम कौन करावे। तो ये हिसाब से देख रहे हैं कि बीडीके हॉस्पिटल का मायने जो मामला है अभी तक आई उलझो पड़े है, और अभी तक जो शव है वो मोर्चरी का मायने रखे है। देखा आगे की अपडेट आवे, और प्रशासन से रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो जांच है वह होनी चाहिए। मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा कि भाई जो भी मामले की जांच है वह होनी चाहिए, और जो आरोपी है बिना जो उचित जो सज़ा है वह मिलनी चाहिए, और उचित जो कार्रवाई ये मामला पे भी होनी चाहिए। और इसके साथ हम जय हिंद, जय भारत।